नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में आपका स्वागत है। यह 174वां सेशन है, जिसके ज़रिए हम लोग ये समझ रहे हैं कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने कामों में आ सकता है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते ही 18 वर्ष पर होते ही 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाकर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ सकता है। तो इसको कैसे लाया जा सकता है, इसी का सेशन हम लोग कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने 1 से लेकर 100 सेशन इंग्लिश में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। और 101 से लेकर 200 सेशन हिंदी में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अपलोड कर चुका हूँ। यह 174वां सेशन है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आरती आराधना कर लेते हैं। शारदापुर अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, जो कि मैं ही हूँ, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, पिन कोड 847407, इंडिया। मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथ की मुट्ठी, फिस्ट ऑफ द हैंड। और उसके बाद फिर ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन, जिसके ज़रिए मैंने ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापी है। और 251 रुपये किताब है, जो कि आप मुझसे संपर्क करके पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक पवित्र ग्रंथ में इस बात को अच्छी तरह से लिखा गया है मेरे द्वारा। तो हेडक्वार्टर में कमरा नंबर 1 से 6, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन, कमरा नंबर 1 से 6, जो कि कंट्रोल में है 26 जून 1950 वाले राष्ट्रपति भवन की, ताकि जो है सो डायरेक्ट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाए। अब इसको लाने के लिए सबसे पहले जो है शिव पुराण, राष्ट्रपति भवन नंबर 1 में 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योति मंदिर, 12 बनारसी साड़ी और 12 धोती, 175 करोड़ बनारसी साड़ी, 175 करोड़ धोती, और उनके बेटे बेटे गणेश और कार्तिक के साथ पुष्पांजलि अर्पित करते हैं शिवालय में, पार्वती आलय में। उसके बाद राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योति मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, 175 करोड़ बनारसी साड़ी, 175 करोड़ धोती के साथ उनके बेटा बेटी के साथ पुष्पांजलि आरती करते हैं विष्णुवालय, रामालय, कृष्णालय, अमितालय में ट्रूथ ओनली टर्म्स के पाठ के साथ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, ये मेरे द्वारा ही बनाया गया है राष्ट्रपति भवन, जिसमें जो किताब लिखते हैं उसके ISBN सर्टिफिकेट को लेकर ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL, इंडिया से हुआ है ये पब्लिश। साथ साथ 12 सनातन धर्म की किताबें जो हिंदूवाद को प्रमोट कर रही है, और 12 मेटलिस्टिक सेकुलर किताबें जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और नोबेल प्राइज विनर समय समय पर लेते रहे हैं हिंदू लोग, और 175 करोड़ हिंदूवादी किताबें जो कि हर एक सब्जेक्ट में है, उसको लेकर पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। उसके बाद राष्ट्रपति भवन नंबर, उसमें भी 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, 175 करोड़ बनारसी साड़ी, 175 करोड़ धोती, और फिर जो है सो नारद पुराण और जितने भी उनके बेटे बेटी हैं उनको लेकर पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 जो है आदिशक्ति, हिंदूवादी आदिशक्ति जगदम्बा का है। क्लियर कट इसमें जगदम्बा वहाँ रखा गया है। और 12 ज्योतिर्मंदिर
दुर्गा सप्तशती देवी भागवत को लेकर, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर को लेकर, उनके बेटा बेटी पुराण को लेकर पुष्पांजलि अर्पित और ट्रुथ ओनली टर्म्स पार्ट। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 जो है प्रत्येक संयुक्त देवी देवता का है, सूर्य चंद्रमा नवग्रह धन्वंतरी कुबेर दसो दिग्पाल विश्वकर्मा चित्रगुप्त धन्वंतरी सभी देवी देवता का है, उनके बेटा बेटी का है, जिसमें पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और जितने भी वर्षकृत हैं जैसे 108 उपनिषद, 4 वेद, 18 पुराण, 7 लाख हिंदू विलेज, सभी को लेकर 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, 175 करोड़ बनारसी, 175 करोड़ धोती पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 जो है ये 5 राष्ट्रपति भवन से लिया गया है। हिंदुवादी राष्ट्रपति भवन है, जहाँ पर हिंदुवादी विकास के साथ जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाए और जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर कैपिटल वैल्यू आ जाए, तो उसी को लेकर चले हैं। और 18 से 58 वर्ष का जीवन व्यवस्थित हो जाए और 0 से 18 अगर ज़रूरत पड़े या अकाल मृत्यु या कुछ इस तरह का चीज़ घटना घटे तो अपना जो है सो डायरेक्ट मंत्रालय में अपना संपर्क हो गया और जीवन कट गया। इसी को लेकर हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत पुष्पांजलि अर्पित, जिसमें 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज, जहाँ से अंग्रेज हम लोगों को आज़ाद करते हैं। फिर हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947, फिर 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक का दस्तावेज। और उसके बाद 75 बजट जो पेश किए, एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, यूटी बजट, उसको लेकर। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ फंडिंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिस्कल क्रेडिट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ जो है सो 17 इलेक्शन करवा चुके हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। उन सब के दस्तावेज लेकर मूर्त रूप देकर परमात्मा का, और फिर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं ताकि ट्रूथ ओनली टर्म्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ 3 बजट बन जाए। एनुअल बजट है ही, रेलवे बजट है ही, व्यवस्थित सरकारी मंत्रालय बन जाए। और इस सब के साथ जो है 14 से 27 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर 6 परिवार का मूर्ति पूजा और 7 बजे सुबह, 6 बजे शाम आरती शुरू हो जाए। तो इन सब कामों को लेकर हम लोग यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट के साथ अपना जीवन गुजर करते रहेंगे। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। 174वां सेशन है राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट per month showing to certain ministry of its fundamental right, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. We should have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry of its fundamental right. We should have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month for Finance Commission of India. We should have constitutionally pension, gratuity, provident fund, dearness, allowance, ministerial benefit, foreign trip loan, housing loan, two-wheeler loan, four-wheeler loan, मैरिज लोन, मेडिकल लोन, इन दी फिजिकल क्रेडिट, सैलरी। ये सब चीज़ों को लेकर ऑर्गेनाइज लाइफ हो जाए। और वी शुड हैव एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन कैपिटल वैल्यू। ये कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कठिन कठिन काम किए हैं। और इसके ज़रिए जो है ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल देख रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट है, जिसके ज़रिए सीधा जो है सो मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क आ जाता है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का सेशन लगातार चल रहा है। अब शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, मुझसे मिलकर अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा से मिलकर इसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं। इसका कारण ये है कि जैसे 18 वर्ष में जॉब की तलब हुई तो इमीडिएटली स्वरोजगारी सरकारी नौकरी हो गई और जो है सीधा सरकारी नौकरी आ गई। एजुकेशनल सर्टिफिकेट और कैपिटल वैल्यू लगा दिया गया। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, इसमें इलिटरेट से लेकर 5th पास, 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, पोस्ट ग्रेजुएशन पास, एमफिल, डीलेट, पीएचडी, उसके बाद डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम, जितना भी पीएचडी कर सके करते गए। बेसिकली जो है सो एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू लगा के इसमें 6 परिवार कोर्ट मार्शल रेंज में बनाया गया है। इसका कारण ये है कि जैसे
एजुकेशनल सर्टिफिकेट का अभी क्या है कि हम लोग अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उसको या तो सरकार में कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे के उसको क्वालिफाई करते हैं, या फिर कैपिटलिस्ट विचारधारा के साथ जो है मिलकर अपने काम को करते रहते हैं। अब उसमें क्या है कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड, मतलब जो संसाधन है वो कम है और जो है उसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। लेकिन अब लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, 120-130 करोड़ आबादी है और लोगों को रोजगार इमीडिएटली उपलब्ध कहाँ से हो। तो यूनिफॉर्मिटी हमने लाई है। हाँ, एक सिद्धांत है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जिसमें मार्केट ओरिएंटेड है, मार्केट अपने हिसाब से इसको मोबिलाइज करता है फोर्सेस को। उसमें हमने जोड़ा है इज इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो हमारे पास भारतवर्ष में एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसको उसमें जोड़ दिया है, इज इक्वल टू अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। अब हमारे पास जो है लगभग 20 से 30 करोड़ आबादी जो है इलिटरेट भी है और अनस्किल्ड भी है, तो उसमें भी इसको जोड़ दिया है। और इन सब को मिलाकर मैंने यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कमीशन ऑफ इंडिया बनाया है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो 1935 में इसने काम किया और काम करते करते इसको ऑर्गेनाइज किया गया। उसी तरह से एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो लगातार काम कर रही है प्राइवेट सेक्टर में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में और जो है सो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, सब जगह। तो यहाँ पर क्या है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है फीस लगातार दे रहे हैं। अब इसमें हमने क्या किया गया कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, अब जो लोग सेटल्ड हो गए उसको दो वर्गों में बांटा है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, 30,000 से ऊपर कमाने वाले और 30,000 से नीचे कमाने वाले। अब ये मार्केट ओरिएंटेड है, ये एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हर एक साल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आबादी जो है वो वैसा ही रहेगा। 70% आबादी 30,000 से नीचे कमा रही है। अब अगर ये 32 हो जाता है तो 32% आबादी 32,000 से नीचे 70% आबादी कमा रही है। उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि कहीं कोई समस्या नहीं आए। और 30% आबादी 30,000 से ऊपर कमा रही है। इसमें भी 12% जो हैं सो अपने टैलेंट से आगे हैं और 18% प्रमोशन से आए। तो इसी को लेकर हम लोग जो है यूनिफॉर्म लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बनाकर इसको जो है प्रस्तुतिकरण किया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसको इस चीज़ को बड़े बखूबी से इसको निभाती है और जीवन पर्याप्त निभाती है। मतलब कि एक बार अगर इसमें ज्वाइन कर लिए तो उसके बाद अपना सेल्फ ट्रांसफ़र करते रहें। जैसे गांव में ज्वाइन किए, शारदापुर, लोहनार और दरभंगा बिहार में ज्वाइन किए। अब वहाँ से देहरादून जाने का मन हुआ तो देहरादून ट्रांसफ़र करवा लिए, वहाँ से जाने का मन हुआ देवरिया करवा लिए, अगर वहाँ से जाने में हुआ लखनऊ करवा लिए, वहाँ से जाने का मन हुआ पटना तो पटना करवा लिए, और वहाँ से जाने का मन हुआ बॉम्बे तो बॉम्बे करवा लिए, अगर दिल्ली तो दिल्ली करवा लिए, चेन्नई तो चेन्नई करवा लिए अपने हिसाब से। और जो पोस्टिंग हुआ उसमें जो है आपका मेंटेन रहा, एक एम्प्लॉयमेंट फाइल मेंटेन रहा। इसके लिए मैंने प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड निकाला है, जो कि सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संपर्क में रहा। फाइल तैयार हो गया। जैसे अमित कुमार झा मैं हूँ, रोजगार कर रहा हूँ, 30 अप्रैल 1975 को जन्म लिया, तो उसके बाद से 31 अगस्त 2001 को ये सेशन स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया, और फिर लगातार जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को लेकर मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अब इसको कितनी सफलता मिलती है या आपकी मतलब आस्था पर डिपेंड करता है, फेथ पर डिपेंड करता है, वरना ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू लगाकर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बनाकर इसको जो है जैसे रिजर्व बैंक है वैसे ही यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए जितने भी 130 करोड़ आबादी है तो उसमें जितना भी एक व्यक्ति मान के चलिए कि 50 सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसका एक नाम पड़ गया। एक जैसे रुपये का जैसे होता है कि एक नंबर होता है जो कि गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक को पता होता है और उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, वैसे ही इसका भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड मेंटेन किया गया और केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर इसको कोऑर्डिनेट करके इसको चला गया।
और इमीडिएटली जो है डायरेक्ट मिनिस्ट्री और डायरेक्ट बजट कनेक्शन लिया गया। जैसे एनुअल बजट का हम लोग फंडिंग कर रहे हैं, जैसे रेलवे बजट का हम लोग फंडिंग कर रहे हैं 75 सालों से, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का फंडिंग कर रहे हैं 29 स्टेट में, और 6 यूनियन टेरिटरी बजट का एनुअल बजट का फंडिंग कर रहे हैं। वैसे ही इसका भी फंडिंग का प्रबंध किया गया है, बशर्ते कि जनतंत्र का जो वोट बैंक है फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ आ जाए, मतलब कि हाथ की मुट्ठी इसका चुनाव चिन्ह है, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया जो कि प्रेसिडेंट मैं ही हूँ के साथ आ जाए। साथ साथ मैंने 2 कमरे और जोड़े हैं, क्योंकि ऐसा है कि ये एक मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को लेकर चल रहा है। क्योंकि 1947 से हम लोग जो पले बड़े मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के ज़रिए आप भी फ्री, हम भी फ्री, सभी फ्री, लेकिन इसमें जो है जो कि जिम्मेदारी की भावना आई है, तो हमने जो है 2 चीज़ें इसमें जोड़ी हैं। एक तो दस्तखत व्यवस्था जोड़ी है। दस्तखत व्यवस्था के ज़रिए जैसे आप जुड़े तो 6 राष्ट्रपति भवन हुआ, कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सत्यधाम, आदिशक्ति, जगदम्बा धाम, ईच यूनाइटेड गॉड एंड गॉडेस धाम और हिंदू गवर्नमेंट धाम। ये 6 राष्ट्रपति भवन हो गए, जो कि एक ही राष्ट्रपति भवन में है, जो कि डिपार्टमेंट वाइज इसको अलग किया गया है, क्योंकि कल को आबादी बढ़ती है तो समस्या ना। और दूसरा इसमें जो है मैंने कोर्ट मार्शल कनेक्शन लगा दिया है, क्योंकि थोड़ा सा आर्मी का लुक दे दिया है। क्योंकि क्या होता है कि एक गवर्नमेंट जॉब जो है एक आर्मी की तरह लुक है कि आपका जो है दस्तावेजीकरण हो गया और आपको एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। तो जब एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा तो उसी पर आपका पेंशन, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, फॉरेन ट्रिप लोन, मैरिज लोन, मेडिकल लोन और जो है 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, हाउसिंग लोन सब आने लगा। तो अब उसमें जो है ऊपर नीचे नहीं हो जाए, खटपट ना हो जाए, तो कोर्ट मार्शल रेंज का डर लगा रहा। और हर एक महीना जो सिग्नेचर किया, फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाए, मान लीजिए कि 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया आबादी उठाया, उम्मीद करके चल रहे हैं कि 70% आबादी जो 30,000 से नीचे है वो सारे उठाएंगे। तो 12 सिग्नेचर लिए। अब जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, एक फॉर्मेट बन गया ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का, जैसे CBSE का फॉर्मेट है, ICSE का फॉर्मेट है। एजुकेशन सिस्टम में हमें ह्यूमन कैपिटल बनाने का अगर सरकार देती है, सर्टिफिकेट दे देती है, पटना यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तो हमें ह्यूमन कैपिटल बनाने का अगर सरकार देती है, या तो हम गवर्नमेंट जॉब दे देते हैं और वहाँ हो जाता है, या फिर प्राइवेट जॉब में। अब बीच वाला जो बच गया, जो 70% आबादी बच गया, जो काम कर रहा है मगर काम नहीं भी कर रहा है, कर भी रहा है, व्यवस्थित नहीं है, अभाव में ग्रस्त है, तो वहाँ पर मैंने इसको ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल के ज़रिए उसको जोड़ दिया। अब जैसे ब्रांचेस खोले, एक तो हमने सभी पॉलिटिकल पार्टी को 2 कमरे जो एक्स्ट्रा बनवाए हैं 6 राष्ट्रपति भवन के बाद, उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी एक यूनिफॉर्म सिग्नेचर कर दिए, जैसे बैंक में दस्तावेज होते हैं वैसे यूनिफॉर्म, कि हम लोग 6 परिवार हैं। ध्यान रखने वाली बात है, 2 परिवार का प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, एक कैलाश परिवार का और एक बैकुंठ परिवार का। कोर्ट मार्शल रेंज में इस चीज़ को लेने के लिए मैंने बोला है, क्योंकि कल को ये विवाद होता है तो इमीडिएटली कोर्ट मार्शल रेंज में चेक करके कोर्ट मार्शल, बात खत्म। नहीं, ये बात समझ में आती है। जैसे ही शिव मंदिर रखते हैं, शिव मंदिर के दस्तावेज रखते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और शिव पुराण रखते हैं, तो वहीं से शिव का प्रादुर्भाव होता रहा है, शिव पार्वती। और विष्णु मंदिर में 4 प्रकार के विष्णु मंदिर हो गए, एक रामायण विष्णु मंदिर, एक विष्णु पुराण विष्णु मंदिर, एक कृष्ण विष्णु मंदिर, एक अमित विष्णु मंदिर, ठीक है, जो कि भौतिक रूप से निवास कर रहे हैं। घर घर में, हिंदू के घर घर में फोटो पाया जाएगा। और जो शिव मंदिर है, शिवालय है, उसमें 12 ज्योतिर्मंदिर आदिकाल से है, प्लस 2 मैंने अपने अमितेश्वर, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार से अमितेश्वर ज्योतिर्मंदिर और अमित ज्योतिर्मंदिर जोड़े हैं त्रिशूल के साथ। तो अब जो है सभी पॉलिटिकल पार्टी और 6 परिवार अलग से हैं, मतलब कि 4 परिवार और जोड़ दीजिए, क्योंकि उनका भी अस्तित्व है। अब क्या है कि वहाँ तक राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचते पहुँचते जो है बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाती है, पहुँच भी नहीं पाते हैं आदमी। हिमालय की चोटी के समान है या समुद्र के तल पर पहुँचने वाला गोताखोरों के समान है।
जो कि बहुत कठिन काम है। तो अब इसमें क्या किया है कि एक कमरा एक्स्ट्रा बनवाया है सारे पॉलिटिकल पार्टी का, जहाँ पर सारे पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट आ गए, वहाँ दस्तखत कर दिया और एक रिकॉर्ड हो गया राष्ट्रपति भवन में, जो कि कंटिन्यूस चला, क्योंकि अभी 2021 चल रहा है। अभी ये बदल कर हो जाएगा 21,021, 100 साल के बाद। लेकिन जो फॉर्मेट बना के जा रहे हैं उसको चलता रहेगा, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट 1947 में था, पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट 1947 में, वही फॉर्मेट है, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। रोजगार समस्या तब भी थी और आज भी है। 1947 में हमारी आबादी 30 से 33 करोड़ थी, ठीक है, और उस समय का जो सोच था वो आइडियलिस्टिक सोच था। जॉब की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 100% थी। अब जो है जॉब मिल जाती है, लेकिन सेट आपको पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट, डियरनेस अलाउंस, अदर टाइप्स ऑफ बेनिफिट नहीं मिला। या फिर सालाना अगर चेक किया जाए तो 30,000 से ऊपर 1-2 साल गए, फिर उसके बाद नहीं जा सके, ऊपर नीचे हो गया। इसके कारण जो है मानसिक तनाव हुआ और परेशानी रही। तो एक बात को मान के चलना पड़ेगा कि जो रेगुलर इनकम है उससे जो डेवलपमेंट है वो किसी और चीज़ से नहीं है, अनसर्टेन इनकम से नहीं है। एक महीना में 10 लाख कमा लिए और बाकी 6 महीना कुछ नहीं कमाए, तो कुछ लोगों के लिए ये चल सकता है, लेकिन पूरे समाज के लिए नहीं चल सकता। हम लोग करते हैं राजनीति, और राजनीति में व्यवस्थितीकरण राजनीति करते हैं। तभी मैंने जो है यूनियन फिस्कल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया भी बनवाया है, और यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू कमीशन ऑफ इंडिया भी बनवाया है, जैसे रिजर्व बैंक की तरह, और यूनियन जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन भी बनवाया है, ताकि कमीशन्ड ऑफिसर बन के जो है काम किया। तो इन सब चीज़ को दस्तखत पॉलिटिकल पार्टी सभी पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट कर दिया अपने प्रतिनिधि के साथ, क्योंकि जनरेशन जो है उसी के साथ मूव करेगा। 1947 से जो पॉलिटिक्स हुए और बाद में जो पॉलिटिक्स 1990 में फिर बदले गए, उस आयाम में एक चीज़ की कमी रही कि रोजगार से जुड़ा हुआ नहीं था व्यक्ति। तो रोजगार से जुड़ा हुआ नहीं था, तो जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में अपने हिसाब से कमाया, उस चीज़ को जो है वैलिडिटी नहीं दी गई, तो सब फ्री हैं। तो इसमें जो है हम लोग जैसे 12 ज्योतिर्मंदिर, उन सब के नाम लेकर, 12 विष्णु मंदिर के नाम लेकर, मतलब 6 परिवार के 12-12 ज्योतिर्मंदिरों के नाम लेकर 175 करोड़ ईच मंदिर को जोड़ते हैं, और उसी तरह से मनुष्य को तो जो जुड़ा तो वहाँ पर दस्तखत कर दिया। और दूसरा जो है रोजगार का जो सिद्धांत है, AD=AS, यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने हिंदूवाद के जरिए इसको प्राप्त किया है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को, जहाँ पर जो अमितवाद और अमितेश्वरवाद को जन्म देता है, जिसमें लेखनी के जरिए या तो थंब स्टैम्प के ज़रिए या फिर सिग्नेचर के ज़रिए हम फिजिकल क्रेडिट सैलरी पाते हैं। तो कहाँ से आया, इसका मूलभूत सिद्धांत कहाँ से है, किसने दिया? तो अमितेश्वर झा ने दिया 31 अगस्त 2001 को, और फिर 16 फरवरी 2002 को मंदिर रूप में 6 परिवार बना के इसको दिया गया कोर्ट मार्शल रेंज में, ताकि जो है कैलाश धाम का रेस डायरेक्ट कैलाश धाम जाए, बैकुंठ धाम का रेस सनरेज जो है डायरेक्ट बैकुंठ धाम जाए, सत्य धाम का रेस सत्य धाम जाए, आदिशक्ति जगदम्बा धाम का रेस आदिशक्ति जगदम्बा जाए, प्रत्येक संयुक्त भगवान भगवती का रेस प्रत्येक संयुक्त भगवती धाम जाए, और ईच यूनाइटेड वर्ष के गॉड एंड गॉडेस का रेस ईच यूनाइटेड वर्ष के गॉड, और हिंदू गवर्नमेंट धाम जाए। तो वहाँ पर कहीं कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पर उद्योगपति जैसे हुआ, तो जो देश विदेश घूम रहे हैं, यहाँ पर हमने आकलन ये किया है कि जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उससे जो ऊपर आपने एम्प्लॉयमेंट दिया, और उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट प्रोटोकॉल ये हुआ कि जैसे निकाला नौकरी से, या फिर कुछ बर्खास्त किया, या फिर छुट्टी में, या फिर कुछ इस टाइप का डिस्कशन हुआ, तो उसके लिए कोर्ट गए, और कोर्ट में जो है कोर्ट मार्शल रेंज पर चेक हुआ, गलती हुई तो कोर्ट मार्शल की। इस चीज़ को स्ट्रिक्टली दिया गया है, क्योंकि क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में भी 130 करोड़ सभी इसमें ज्वाइन कर लिए, तो सबको तनख्वाह मिल रहा है। अच्छा, काम जो है सो वही है कि आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। 4 साल पर प्रमोशन मैंने रखा है, ठीक है। आप ग्रेजुएशन करके ज्वाइन कर लिए, 4 साल पर प्रमोट होते जा रहे हैं,
दूसरा, अगर फास्ट प्रमोशन चाहिए तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते गए, पीएचडी, फिर डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी, 4 टाइम पीएचडी करते गए और प्रमोशन होते गया, स्काई इज़ द लिमिट के साथ। हाँ, जो है बंधन के साथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी बढ़ा, जैसे 1000 रुपये है तो 1000 से 1200 रुपये हुए, 12 से 1500 रुपये, 15 से 1800 रुपये, फिजिकल क्रेडिट भी आपका बढ़ता गया। और यूनियन एजुकेशन कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया जो रिजर्व बैंक की तरह हुई, उसमें सर्टिफिकेशन आपके नाम पर, जैसे अमित कुमार झा ने डबल एमए किया इकोनॉमिक्स में और जो है मास्टर इन जर्नलिज्म में, तो उसमें किया, तो उसमें जो है डबल आपका जो है सर्टिफिकेट लाइव हुआ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, और उसके ज़रिए प्रमोशन आते जा रहा है। फिर उसके बाद जो है अपने सोशल वर्क में लग गए, तो उसमें जो है आपका फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनता गया और अपना समाज के सामने प्रस्तुत करते गए, व्याख्यान देते गए, समाज में जो है चेतना जगाने का प्रयास किया, लिटरेचर ऑर्गेनाइज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, बजट लिटरेचर लिखे। तो यहाँ पर उद्योगपति को जो 30,000 से नीचे एम्प्लॉयमेंट दी, तो उसमें जो है उसको उतना वैलिडिटी नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि कल को उद्योगपति को प्रॉफिट होता है तो वो उसकी काबिलियत पे हुआ, लॉस हुआ तो उसकी काबिलियत पे हुआ, दोनों चीज़ को लेकर। अच्छा, जो रोज़गार दिया उसने, तो उसने चेक किया, इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने के बाद जो है सो तुरंत जो है सो उसको ज्वाइनिंग दे दिया, ठीक है, 2 महीना काम करा, फिर निकाला, फिर ऐसे ही चलता रहा। तो वहाँ पर हमने भी उसको चेक नहीं किया, और जो भी व्यवस्थित स्वरोजगार इसमें जुड़े उनको कह दिया कि आप इसको जो है कंसिडरेशन नहीं कीजिए, व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशन रूप में लिया गया इसको, एम्प्लॉयमेंट को, और अपना काम करते रहिए। तो डबल सैलरी बन गया एक प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए, एक सरकारी सेक्टर के ज़रिए यूनिफॉर्म बना, जो ये फिजिकल क्रेडिट टेबल आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसके ज़रिए डायरेक्ट आपको यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट मिला, और जितना एजुकेशनल सर्टिफिकेट है और जितना एज है उसके हिसाब से, तो वहाँ पर उद्योगपतियों से दस्तखत करवा लिए। अब रहा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के साथ हम लोगों ने ऐसा कोई दस्तखत नहीं करवाना है, खाली इंटरनल जो है उसको बता देना है कि इंडिया में इस तरह से जो है हम लोगों का रोजगारी का सिस्टम है, जो आपने 30,000 से, क्योंकि क्या होता है कि पेमेंट जो है 1 लाख रुपए प्रति माह दे दिया, 2 लाख रुपए प्रति माह दे दिया। अब वो काम जो मैच्योर्ड है, जिसके फैमिली बिलोंगिंग्स है, फैमिली जिसका स्ट्रॉन्ग है, जो मतलब कि एजुकेशन में स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो संभाल लिया, अब बाकी जो है नहीं संभाल पाए। तो हम लोगों के साथ जो है 90% नहीं संभाल पाए वाले हैं, 10%। इसीलिए मैंने 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे को डिवाइड करके रखा हुआ है, ताकि वहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं हो, क्योंकि मेन जो मुद्दा है हमारा रोजगार का है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट करना है, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इस चीज़ को लेके चल रही है कि हमारा, देखिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन कैपिटल वैल्यू को लेके हम लोग चल रहे हैं, जो कि एक नवीन सिद्धांत है, ये ओल्ड सिद्धांत, शिक्षा के ज़रिए ही सभी आगे बढ़े हैं, मगर आज वो शिक्षा का जो है वो उस तरह से नहीं लिया जाता है। एक ग्रेजुएट, एक पोस्ट ग्रेजुएट, एक पीएचडी होल्डर जो है सो बैठा हुआ पाया जा रहा है घर में, और इसको जो है अनएम्प्लॉयमेंट का नाम देके एक बहुत बड़े लेक्चर को दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को ये बोला कि आप जो है जैसे एम्प्लॉयमेंट दिए तो अपने हिसाब से दिए, और फिर वो व्यक्ति को आपने इंटरव्यू लिया, आपने उसको ज्वाइनिंग दिया, वो अपना काम कर रहा है, उसकी इच्छा है कि वो इसमें ज्वाइन करे, क्योंकि 30,000 से ऊपर और 1 लाख में बहुत फ़र्क है। लेकिन ये भी बात है कि 0.01% लोग ऐसे हैं, बाकी जो है सब कांस्टेंट जीने वाले हैं। तो ट्रिपल सैलरी हो गया, एक प्राइवेट सेक्टर से हो गया, एक सरकारी सेक्टर से हो गया, और एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से हो गया। एम्प्लॉयमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, क्योंकि जो मेन काम है एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं आप, और जैसे माता पिता के घर में काम करते हैं उसी तरह से जो है यहाँ पर जो काम निकला, मेल के ज़रिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मैनेजर के पास आया, उसके ज़रिए अपना काम किया, और बाकी जो यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट मैंने लिया है, एजुकेशनल 10th का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट लिया है, तो उसके हिसाब से एम्प्लॉयड हो गए। एम्प्लॉयड होने के बाद एक फॉर्मेट के ज़रिए आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। ये मेटलिस्टिक हिंदूवाद का नाम दिया है। मेटलिस्टिक हिंदूवाद मतलब भौतिकवादी, कि 30,000 से ऊपर कितना गए हम लोग,
और कितनी बार गए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्योंकि जैसे टाइड आते हैं समुद्र में वैसे ही अपना 30,000 से ऊपर गए, उछाल आई मार्केट में, मार्केट बूमरैंग किया तो गए, क्योंकि ये सर्किल की तरह घूमता है, डिप्रेशन, रिप्रेशन, बूम, ठीक है। तो ये सर्किल घूम रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में एक कॉन्स्टेंटिव सर्किल बना दिया गया है, फिजिकल क्रेडिट, सैलरी का, एजुकेशनल सर्टिफिकेट का रिम बना गया और वो घूम रहा है और उसमें 6 परिवार जुड़ गए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर मैंने इसीलिए वहीं पर जो है कोर्ट मार्शल रेंज लगाया है कि जैसे ही 18 वर्ष पर ज्वाइन करते हैं, अब जैसे हेड मास्टर का काम है, जो आपका प्रिंसिपल का काम है कि जैसे ही स्कूल में ज्वाइन करते हैं 4 परिवार में, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो में आपको जोड़ दिया, एक परिवार में डाल दिया, तो रेड में या तो ब्लू में या तो फिर वाइट में, मतलब 4 परिवार में डाल दिया। तो यहाँ पर परिवार थोड़ा बड़ा है क्योंकि सभी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट है और मौलिक अधिकार है, वोटिंग राइट मौलिक अधिकार है, साथ साथ स्वरोजगारी सरकारी नौकरी मौलिक अधिकार है। तो अब इसमें जो है फ्रीडम आपको ये है कि आप ज्वाइन कर लिए और ज्वाइन करने के बाद जो है सो इमीडिएटली आपको जो है सरकारी नौकरी मिल गई। तो हमने इसको जो है जैसे सभी यूनिफॉर्म रूप से अमितेश्वर जहावाद, अमित कुमार जहावाद समझ गए, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, और पिन कोड 847407 पहुँच गए और वहाँ से ये बात को समझ गए। तो वहाँ से यूनिफॉर्म में राष्ट्रपति भवन में ट्रांसफ़र करके 6 राष्ट्रपति भवन बनाकर एक राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री को इसका दायित्व देकर, अपोजिशन लीडर केंद्रीय स्तर पर दायित्व देकर और फिर राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और अपोजिशन लीडर मुख्यमंत्री को दायित्व देकर ये फ्रीडम छोड़ दिए दस्तावेज के ज़रिए और अपना दर्शन जनता के दरबार में खोल दिए। अपना सुबह 7 बजे और शाम को 6 बजे आरती हुई और फिर जो है पूजा 14 से 27 फरवरी मूर्ति बना के किए और फिर 31 अगस्त से 11 सितंबर मूर्ति बना के पूजा पाठ करते रहे और इसका रिन्यूअल होता रहा। अब इसमें क्या है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद बहुत सारी घटनाएं घटते रहती हैं समाज में, क्योंकि प्रत्येक दिन समाज परिवर्तित होते रहता है। तो परिवर्तन में एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जैसे रुपये का परिवर्तन बहुत हुआ है लेकिन रुपया का महत्व वैसे का वैसे ही है, वैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, क्योंकि अभी जो है जो संसाधन है उसी को लेकर हम लोग इसको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को डेवलप कर रहे हैं। तो हम और आप की काबिलियत अच्छी तरह पता है कि हम कितने काबिल हैं, आप कितने काबिल हैं। तो इसमें जो है सर्टिफिकेट को वैल्यू को प्रधान मान लिया गया है और हम लोग परमात्मा के अंश मान लिए गए हैं और डिवाइन राइट थ्योरी जैसे है कि परमात्मा के अंश है। और साथ साथ जो है सो मार्केट को भी इसमें लिया गया है कि मार्केट खुला हुआ है। आप एक मतलब जो दूसरा कमरा उद्योग का बनाया है कि 30,000 से ऊपर ह्यूमन रिसोर्स आपने कितना प्रोड्यूस किया, इस पर आकलन किया और ये एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ऊपर नीचे ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मतलब जो रिकॉर्ड आया, जैसे हमने बजट का पेश करते हैं तो उसका एक एनुअल स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि लास्ट ईयर 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है कितना अचीवमेंट किया, उसका हम लोग एनुअल रीडिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर चूँकि सभी स्कूल की तरह हो गए, कॉलेज की तरह हो गए कि हम जो ये फिजिकल क्रेडिट देख रहे हैं कि सबका एक वैल्यू लगा हुआ है, अब ये ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इंडिया एक अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्री है। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, मगर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगा और 30,000 से ऊपर का जो है एक फ्रीडम रहेगा कि आप 30,000 से ऊपर हैं तो आप फ्री हैं। कारण क्या है कि जब आदमी के पास कम रहता है तो चेक भी करता है तो इस बात का संतावना रहता है कि मेरे पास कम है, मेरे पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट का काबिलियत है, मैंने किया नहीं। तो उसके अंदर अंतरात्मा जो है हमेशा इस बात को रोक देती है और व्यवस्थित जीवन को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि जैसे ही हम इसमें ज्वाइन करते हैं 72 परिवार का वर्ग इसमें हमें जोड़ दिया जाता है। 12-12 कैलाश परिवार, 12 बैकुंठ परिवार, 12 सत्य परिवार, 12 आदिशक्ति जगदम्बा परिवार, 12 प्रत्येक स्वयं वर्ष के परिवार और 12 जो है हिंदू गवर्नमेंट परिवार। तो 72 परिवार का जोड़ दिया तो 72 व्यक्ति एक आदमी से जुड़ गए और उसी तरह से इसका स्लैब चला। इसके अलावा इंडिविजुअल फ्री है कि आप जो है फ्री होकर अपना ट्रांसफ़र करवा लीजिए। प्रोसेस ये रहा कि जैसे ही ज्वाइन किए
एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत जो है इमीडिएटली आपको एक चेयर और टेबल प्रोवाइड कर दिया गया 18 वर्ष की अवस्था में, और वहीं पर जो है आपका विद्यार्थी जीवन और साथ साथ जो है रोजगारी जीवन स्टार्ट हो गया। फिजिकल क्रेडिट सैलरी आने लगा। अब जो कि 18 वर्ष में जो है बहुत सारी तमन्नाएं रहती हैं, बहुत आदमी ज्वाइन नहीं किया तो कोई हर्जा नहीं है। जैसे वोटिंग का, इलेक्शन का जो है 55 से 60 से 80% लोग वोट करने आते हैं 100% में। उस 18 वर्ष में नहीं आए तो 25-26 जब उसको लगा कि नहीं अब जो है ज्वाइन करना चाहिए, तब आए, ये दरवाज़ा 18 वर्ष से खुल जाता है। और बिलो 18 में जैसे कोई अकाल मृत्यु हो गया या कोई ऐसी बातें हो गई जिसमें लगा कि इनसिक्योरिटी है, रोजगार नहीं है, और महिला को सीधा महिला राष्ट्रपति भवन में जोड़ दिया गया है। उसमें दो तरह की बातों को रखा गया है, एक जो है अनमैरिड महिला और साथ साथ जो है जो डाइवोर्सी महिला, और दूसरा जो है मैरिड महिला और विधवा महिला। ये दोनों को एक साथ रख के हम लोगों ने महिला राष्ट्रपति भवन बना दिया है, जिसमें अगर महिला इशू लेते हैं तो महिला को वीटो पावर देकर महिला इशू पर रखा गया और पति पत्नी रूप में दोनों को इक्वल रखा गया। और जैसे सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, इंटर काउंसिल हो गया, जितने भी बोर्ड हुए उसी फॉर्मेट पर जो है सो एजुकेशनल सर्टिफिकेट यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए इमीडिएटली जो है उसको एक आयाम दे दिया गया और अपना जो है फ्रीडम छोड़ दिया गया। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस खोल लो और वोट बैंक से जोड़ दिया गया है। 6 वोट बैंक हो गए हम लोग 30,000 से नीचे वाले मेटरलिस्टिक हिंदुवादी बन के, जैसे शिव पार्वती और उनके परिवार का मूर्ति लेकर पुष्पांजलि अर्पित किए सुबह शाम अपने घर पर भी, और राष्ट्रीय स्तर पर भी विष्णु लक्ष्मी, राम सीता, कृष्ण राधा, अमिता विलास का मूर्ति लेकर पुष्पांजलि अर्पित किए। ब्रह्मा और सरस्वती जी का मूर्ति लेके पुष्पांजलि अर्पित किए, और आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा जी का मूर्ति लेके पुष्पांजलि अर्पित किए, और प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवान भगवती सूर्य चंद्रमा वगैरह नाना प्रकार के देव उनका मूर्ति बनाकर पुष्पांजलि अर्पित किए। और जो है सो उसके बाद जो है सो हिंदू सरकार के रूप में जो है पुष्पांजलि अर्पित किए। अच्छा, फ्रीडम आपको रहा और एक पॉलिटिकल मैनेजर डाली है, ताकि जो है जब आप महीना में एक दिन आना कंपलसरी है, जहाँ पर जो है सो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मैनेजर, स्टेट मैनेजर और सेंट्रल मैनेजर दोनों मैनेजर बैठे हुए रहेंगे, और पॉलिटिकल मैनेजर्स जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के वो बैठे रहेंगे। उसमें भी डबल डबल सैलरी है। सभी पॉलिटिकल पार्टी फ्रीडम के रूप में इसको जो है अपना कन्विंस किए कि हम लोग काम कर रहे हैं। और जो है काम काज ये है कि 16.66% राजनीतिक लोग काम कर रहे हैं, 16.66% उद्योगपति लोग काम कर रहे हैं, 16.66% शिक्षाविद काम कर रहे हैं, 16.66% महिलाविद काम कर रहे हैं, 16.66% सत्य अहिंसा काम कर रहे हैं, और 16.66% हिंदू सरकार काम कर रही है। तो 6 मिलकर 100% हो जाते हैं। और फॉर्मेट के तहत जो है सो अपना फ्रीडम के साथ जब भी अपना मंत्रालय का ब्रांच खोलना रहा खोल लिए, स्टेट में, सेंट्रल में, और केंद्रीय स्तर पर ज़्यादा आबादी हो जा सकती है, क्योंकि एक आबादी है, जैसे उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ आबादी है, बिहार में 18 करोड़ आबादी है, तो अपना केंद्रीय स्तर का भी सपोर्ट रहा, वीटो पावर केंद्रीय स्तर के पास रहा। और 31 अगस्त 1946 के हॉरिजॉन में अगर चले जाते हैं तो सभी राजनीतिक दल मिलकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि लेबर पार्टी ने जो कहा, अमित ईश्वर झा ने कहा, वो सही है, तो हम लोग नियम बना लेते हैं, जो विष्णु को राजा माना वो शिव को नहीं माना राजा, और जो शिव को राजा माना वो विष्णु को नहीं माना। नहीं तो फिर पोस्टिंग के हिसाब से हम लोग जो है चलेंगे। पोस्टिंग के हिसाब से मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हम लोगों को पोस्ट करेंगे इसमें, राष्ट्रपति भवन और गवर्नर हाउस में और उसके हिसाब से हम लोग अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये बातें चलती रहेगी, सेशन चलता रहेगा। ये 174 सेशन है, जिसको हम लोग विराम चिन्ह लगाते हैं। शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, पिन कोड 847407, इंडिया, मोबाइल नंबर 6397360717, और ईमेल एड्रेस osemb office2001@gmail.com। और साथ साथ जो है सो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका चुनाव चिन्ह है फिस्ट ऑफ द हैंड, हाथ की मुट्ठी, और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ट्रूथ ऑनली टर्म 251 रुपये किताब है, जिसको आप मुझसे संपर्क करके पार्सल के जरिए मंगवा सकते हैं। के साथ जो है कमरा नंबर 1 से 6, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन, कमरा नंबर 1 से 6, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के साथ पुष्पांजलि अर्पित करते हैं।
तो राष्ट्रपति भवन नंबर 1 शिव पुराण 12 ज्योतिर्लिंग 175 करोड़ पुष्पांजलि अर्पित टू थॉनलेट पार्ट। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि अर्पित टू थॉनलेट नंबर। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्माचर्य ISB 12 ज्योतिर्किताबें 12 मेडलिस्टिक किताबें भारत रत्न पद्मश्री नोबेल प्राइज और 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट पुष्पांजलि आरती 2002। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन दुर्गा देवी भगवत 12 ज्योतिर्मंदिर 175 पुष्पांजलि आरती 2000। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त संस्कृत भगवान भगवती ईच यूनाइटेड वर्ष पुष्पांजलि आरती 2000 पार्ट। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम है पुष्पांजलि आरती 2000 ट्रम्प्स पार्ट। इन सब के साथ हम लोग जो है अब विराम चिन्ह लगाते हैं कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें और 14 से 27 फरवरी 29 अगस्त से 11 सितंबर और 7 बजे सुबह 6 बजे से हम डेली व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की आरती करें और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लेकर जो है डबल सैलरी प्राइवेट सेक्टर से और जो है सरकारी सेक्टर से जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी लेते रहें। धन्यवाद।